वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के चेयरपर्सन है यहाँ पर मौजूद रियायतुल्लाह खान साहब और उर्फ खान बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक से। अच्छा, हमारे साथ आपने यहाँ तशरीफ लाए, थैंक्स फॉर कमिंग, बीन ऑन अ शो। और मेरे साथ एक बहन भी तशरीफ रखती हैं और वो भी इस पीस की एक ख़ास पर्सन है, तो मैं उनसे मिलवा दूं, फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर क्योंकि कहते हैं कि जब जिरगे की बात हो तो हमेशा मर्द हजरात की बात होती है, ये मेरे लिए बड़ा ज़रा डिफरेंट ला के जिरगे की बात हो रही है और ख़ातून भी हैं। लेट्स सी, पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ, फिर वो खुद बताएंगी कि ये जिरगे में ख़ातून का क्या किरदार है। तो लेट्स सी, मेरे साथ वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम की कंट्री हेड सादिया खान बीबी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। दोनों गेस्ट मेरे साथ हैं। पहले मैं चलती हूँ उर्फ खान बाबा साहब। खान बाबा साहब, मुझे ये बताएं, वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम आपने अप्रूवल करवा लिया और बहुत लंबे प्रोसीजर सब जगह डोमेन में लेके चले, तो ये आपको क्या सोच आई कि ये होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज आपका चैनल पूरा दुनिया देखेंगे। इसका इस वक्त गुर्बत इतना हो गया है कि लोग ऐसे हैरान है कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते। बहरहाल हम जरगी की बात करें, स्वात अमन जरगा हमने 1999 में बनाया था जब इमरजेंसी लगा। कम्युनिटी एक सुपर ताकत होता है। उस वक्त पूरा कम्युनिटी साथ फौज के साथ हो गए। स्वात में ऐसे ऐसे काम आर्मी ने किए कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह मतलब ये कि हमारे वहाँ पे एक NGO था, फीमेल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके थ्रू स्वात में मलकंडी में 600 स्कूल यतीम बच्चों के लिए कायम हो गए थे। तो आप खुद मोमिन करेंगे, अल्लाह बरकत डालते हैं, मदद करते हैं। तो हम एक ऐसे देहात से आए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सके। हमारा ताल्लुक स्वात से है कि शांगले से है। अभी भी वहाँ पे सरकारी बिजली नहीं है। मतलब वहाँ लोगों ने अपनापन बिजली घर बनाया है। अपनापन बिजली घर मतलब कि 24 अपनापन बिजली घर। यकीन करें कि वहाँ पे 24 घंटे बिजली चलती है और बिल क्या आता है 500-600 ये एक कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से एक 5 जनरेटर बात अपना पानी है। तो मसला ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो ऐसे जिले हैं कम से कम ये जो ओवरलोड है ये कम हो जाएगा। और मैं यही बात कर रहा हूँ, हम कराची में आए हैं और कराची में जिरगा सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे, बहुत ज़्यादा। पहले हम जाके अपने कम्युनिटी यारों दोस्तों से मिले, 10-10 बंदों ने इकट्ठे के आज हमारे तकरीबन 15 दिन हम कराची में। तो हमने ग्रास रूट काम किया, लोगों की मसाइल सुने। बहुत ज़्यादा कराची में मसाइल है। मैंने जब कराची को देख लिया तो मैं तो चाहता हूँ कि कराची जो हुकूमत है, जो चीफ सेक्रेटरी है, निगरान गवर्नमेंट है, कोर कमांडर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, कंसर्न मिनिस्ट्रियां हैं, मैं तो उसको यही खास कर स्पेशल निगरान गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि कराची में सबसे बड़ी ज़रूरत कराची में एक तो ये है कि यहाँ पे इतने मशकूक लोग आए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने आप कराची में आप लोग खुद मीडिया वाले भिखारी जो है ना, हर चौक भरा हुआ है, पहचान नहीं सकते। इसमें आप लोग ये नहीं पहचान सकते कि ये बंदा कराची का कि कहाँ के। तो मसला ये है कि हम यहाँ पे, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हो कि 1 डे में उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। कमिश्नर कराची डिवीज़न, कमिश्नर हैदराबाद डिवीज़न, कमिश्नर साहब से भी हम मिले। बहुत नाइस बंदा था, बहुत लेट हमारे लिए आया था, मुस्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद इस शख्सियत ने हमें 5 बजे ऑफिस में टाइम दिया और 6 बजे 5:30 बजे हमारे पास अपने दफ्तर में आके और फिर मुज़ाहरत भी किया। तो ये होता है, इंसानों की जज्बे और बढ़ रहे हैं। हम जब ग्रुप को बता रहे कि कमिश्नर साहब इतना अच्छा है, चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छा है, फिर हम चले गए हैदराबाद। हैदराबाद का चीफ कमिश्नर साहब ने तो इतना इज्जत दिया है
कि कहते हैं कि बिल्कुल, और उसी दिन उसने सबको ऑर्डर निकाल दिया। वाह। तो मसला ये है कि आपका इसका मतलब है पॉइंट अच्छा था ना। हाँ, आपकी सोच अच्छी हाँ, थी। अभी हम चाहते हैं कि हर जिले में 20 बंदों का कमेटी हो, ओके, वो अपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ कोलैबोरेशन में वो डेवलपमेंट काम जो भी कर रहे हैं, वफाक कर रहे हैं, सूबा कर रहे हैं, उसका भी उसने मॉनिटरिंग करना है। गुड। असल हुकूमत बहुत बड़ा पैसा दे रहा है। ओके, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत ये सिस्टम नहीं करे, ये क्रेडिट जाता है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, और फिर हमारे जो मौजूदा वजीर आजम साहब है जी। उनके पास जाते हैं। उनके मिनिस्टरों ने, फेडरल भी हमने उससे बहुत ताउन किया, रेलवे मिनिस्टर ने हमें यहाँ पे रिहाइश दे दिया, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन वफाक हमसे कर रहा है, बहुत ज्यादा। कॉमर्स मिनिस्ट्री आ रहे हैं, खुद वो चाहते हैं कि लीगल बिजनेस पे और दुनिया के साथ बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाए। कराची एक मेन पोर्ट है हमारे, सबसे पाकिस्तान में सबसे बिजनेस कम्युनिटी कराची में होता है। उसका मतलब ये कि ये एक पोर्ट है, दुनिया से बिजनेस शिफ्टों पे आता है यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती है, पिछली सारी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम को फ्लॉप कर दिया। बिजनेस होंगे, राइल शरीफ साहब हमारे वजीरिस्तान ऑपरेशन था, तो उसका एक मोटो था, पीस फॉर बिजनेस। जी जी। पीस आएगा तिजारत पे। अब अगर हर सूबे में खुदा की फजल करम से आपके पीके में जाए, मदनियात को देख ले, यकीन करे जमरुद को देख ले, आप बलूचिस्तान में जाएं इसी तरह ये चीजों को देख ले, वहां पे तो बलूचिस्तान में तो सोना निकल गया, और इसी तरह के पीके में भी है। लेकिन पिछली हुकूमतों ने इस पे काम नहीं किया। मैं अभी हम वजीर आजम साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। कि वजीर आजम साहब, आपके पास आवाम अब खड़े होने वाला है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके साथ तो पहले ही से खड़ा है। ठीक है। आप जिधर भी ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे जरगे का रोल है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करे, फौज का साथ दे। फौज हमेशा मुल्क को बचा रहा है, अपने परचम को ले रहा है। मैंने बॉर्डरों पे देख लिया, ये नहीं है कि हर कोई अपना झंडा बना के उधर पहाड़ पे ले रहा है, नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का परचम। मैंने तो पिछले हुकूमतों को भी देख लिया, जिधर दफ्तर में जाता है क़ायद आज़म का तस्वीर सेट पे करते हैं, पाकिस्तान का झंडा सेट पे कर, अपने पार्टी का झंडा और अपना कायद की तस्वीर। ये बहुत बारीक बात। ठीक है, तो ये है कि हम तो चाहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और फिर हसन मुनीर साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर जो है ना शमशाद मिर्जा जो है, साहिर शमशाद मिर्जा, उसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि उसके साथ आर्मी भी है, मुख्तलिफ और भी है। तो इस वक्त पाकिस्तानी गरीब अवाम देख रहे हैं कि हमारे जो 20 साल से जमहूरियतों ने जो पैसा उठाया कर्जा, वो कहाँ गए हैं, वो कहाँ गए हैं? उन पे लगे नहीं गए, रोड को ही देने। वो पैसा सारे सियासी लोगों ने ले लिया है, बाहर मुल्कों में भी असासा बनाया है, मुल्क के अंदर भी अभी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। तो खुदारा मैं आपसे बता रहा हूँ कि अल्लाह आपसे पूछेगा, क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मशवरे दे रहा था, वो रो रहा था कि मैं नहीं ले रहा हूँ, और अभी मशर जो है ना खुश हो रहा है। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह बहुत खफा है कि उसके आवाम के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल, बिजली का बिल, सारे गरीबों से बिजली काट दिया गया, तो उसके बच्चों का क्या हाल है। ये मुल्क में एक इनकलाब बन रहा है। हुकूमत आप सुन ले, हुकूमत आप सुन ले। हम यहाँ पे कराची में जब आए, वहाँ तो सिनेरी को और है, यहाँ पे किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, हर कोई ले रहे, इतना गैर मुल्की इधर खुफिया जगहों में बैठे हुए कि आप सोच। इसमें वफाक को चाहिए, और मैं वजीर आजम साहब को तो बता रहा हूँ, फर्स्ट वजीर आजम है कि आपको सिर्फ इलेक्शन का इख्तियारात नहीं दिए, आपको हुकूमत चलाने का इख्तियार दिए। आप आवाम को कुछ दिखाओ, आवाम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आप 5 साल भी हुकूमत चलाएंगे। हम इलेक्शन नहीं मानते, हम एहतिसाब मानते। पहले करो एहतिसाब, बाद में करो इलेक्शन, तो तब बनेगा पाकिस्तान। अभी आप देखें, अफगानिस्तान हमसे पीछे मुल्क है, छोटा मुल्क है, उन्होंने एहतिसाब शुरू किया, खरबों रुपए अपने खजाने में डाल दिए। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर चीफ साहब हो हमारे मतलब कि शमशाद मिर्जा, वजीर आजम, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ये बैठ जाए, फुल पावर है। इसके बाद आवाम क्या सोचेंगे कि इसके बाद भी वही चोर फिर आएंगे। पहले एहतिसाब करो,
नेक्स्ट जब लोग असेंबली में आएंगे तो ऐसा आएंगे कि डर की वजह से आएंगे। अभी तो लोग बस, मुझे पता है ना, जब एमपीए बनता है वो 2-3 करोड़ रुपए किसी से उधार लेते, इलेक्शन करा देते, फिर उसको डबल वो पैसे दे रहे कि जी ये सूद है, ये ले ले, फिर वो जब असेंबली में आ जाते अपना पहले अपना फंड भेज रहे हैं और इसके बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट काम हो जाते तो वो भी भेज रहे। ये क्या खान बाबा इतने खुल के बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं खुल के बात करो, अभी मतलब है कि अल्लाह जो है सबको है, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि पहले एहतसाब होना चाहिए। बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं और वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम की कंट्री हेड जो है सादिया खान बीबी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनका इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क है। जी सादिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया। बीइंग अ फर्स्ट लेडी, वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम पिछले 20 साल से काम कर रहा है, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए। और इसके अलावा बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जरगा सिस्टम मौजूद है। बीइंग अ फर्स्ट लेडी, मैंने बलूचिस्तान के बॉर्डरों के दौरे किए, चमन में, पंजगुल में, तफ्तान में, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, वो जितने भी जरगा सिस्टम थे उसमें सारे मेल हजरात बैठे हुए हैं, अपने मसाइल की बात करें, अपने मसाइल के हल की बात करें, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन की बात नहीं हो रही। तो मेरे लिए ये बात थोड़ी सी डिफरेंट थी कि ख़वातीन के बारे में कौन बात करेगा। तो इस सोच के तहत हमने वुमेन वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम के अंडर वुमेन जरगा बनाने का फैसला किया। और इसी वजह से हमने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी वुमेन जरगेज़ बनाए। अब हम सिंध में हैं और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें पूरा सपोर्ट किया और हमें सिंध भिजवाया। यहाँ पे हमें चीफ सेक्रेटरी सिंध से भी बहुत सपोर्ट मिला है और इसके अलावा कमिश्नर्स को लेटर गए हैं, यानी इट्स ऑल इन प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। और इनफैक्ट हमने इसीलिए हर डिवीज़न से 15 मेल और 5 फीमेल्स इसीलिए मांगे कि वुमेन जरगा बने, औरतों की आवाज़ उठाई जाए, औरतों के मसाइल में बात की जाए। मर्द बात करते हैं, बहुत सारी NGOs हैं जो कि मिल चला रहे हैं और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन औरत के मसाइल औरत समझ सकती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जो औरत नहीं किसी मर्द के साथ डिस्कस कर सकती, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हम उनको जो है एक रास्ता देंगे और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे। और हमारा जो जैसे कि नाम से जाहिर है कि वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम है, तो हम सिर्फ मुल्की लिहाज से बात नहीं करते, हम बैनुल-अक़वामी लिहाज से बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, अब वो बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करती हैं, वो एजुकेशन की बात करती हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं और यही एजेंडा लेके हम भी चले हैं। इसके अलावा हमारी बेटी है हिना खान, शी वॉज नॉमिनेटेड एट द सेम ईयर फॉर नोबेल प्राइज, तो वो भी अमेरिका में है, वो भी इसी एजेंडा को लेके चल रही है। हमारा मकसद जो है मुल्क और कौम की भलाई है, उसकी बेहतरी है, उसके लिए काम करना है। तो ये जो कम्युनिटी हम इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी जैसे कि स्वात में जो ऑपरेशन हुआ, स्वात में तालिबान थे, उनको एलोकेट करने के लिए वही कम्युनिटी उठी थी, उन्होंने ही जरगे बनाए थे, उन्होंने ही ट्रेस करवाया था उन तालिबान को और इन मसाइल को ख़त्म किया था। तो जो अंदर जो लोग होते हैं ना, कहते हैं घर के लोग होते हैं, घर के लोग मसले भी हल करते हैं और घर का भेदी लंका भी ढाता है। तो अगर आप बड़े हैं और आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो हम सब ने मिल के काम करना है। हम सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ये कर लेगी, गवर्नमेंट से पॉलिसीज बनाएगी, इम्प्लीमेंटेशंस हमने देनी है, उनको प्रॉब्लम्स का सलूशन हमने देना है, प्रॉब्लम्स सॉल्व उन्होंने करने हैं। तो ख़वातीन के मसाइल पे मेरा जो है बहुत एक बड़ा जज्बा है कि मैं उन पे काम करूं। आपका जो सादिया बीबी, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि एनी फीमेल डिस्कस अबाउट रेलेवेंट टू एनी मेल पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अपनी पर्सनल डिस्कशन किसी भी मेल पर्सन से ओपनली
डिस्कस कर सके। इट्स नॉट पॉसिबल। एक फीमेल जो होती है ना, वो ओपनली अपनी प्रॉब्लम उससे ट्रांसफर कर सकती है, उससे गुफ्तगू कर सकती है। अगर उसके सामने कोई भी मर्द बैठा होगा तो वो हेजिटेट होगी कि मैं इससे ये वाली बात कहूँ, या किसी मर्द ने उसको मारा हो या हेरेसमेंट की हो तो वो कैसे कहेगी मुझे ऐसे उसने देखा या ऐसी बात की। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपने जो इनिशिएटिव लिया एंड ज्वाइन वर्ल्ड पीस जिरगा को आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट्स अ गुड, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं चाहूंगी, अच्छा ये भी मुझे बताएं कि अगर आपके इस डोमेन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को और वुमेन्स चाहे पूरी दुनिया में हो, वो आपको ज्वाइन कैसे कर सकती है? प्लेटफॉर्म हमारा खुला हुआ है, हम खुद जाते हैं लोगों के पास कि आए हमें ज्वाइन करें। अगर इन लिस्टों के अलावा, इन लोगों के अलावा जो हमें चीफ सेक्रेटरी देंगे या हमें जो है डिफरेंट कमिश्नर्स देंगे, कोई और हमें ज्वाइन कर सकता है, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी वेबसाइट है, हमारा ऑफिशियल फेसबुक है, अकाउंट है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खान बाबा के नाम से वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम खान बाबा के नाम से है, तो हमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आती है, ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस कम है, तो बाद में जो पहले जो मसले होते हैं फिर बाद में बच्चे हेरेसमेंट, आपने लैक ऑफ अवेयरनेस ही है मेन प्रॉब्लम। ये